अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है पीसीओस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक्चुअली मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है वुमेन का और मोस्ट कॉमन कॉज बनता है 80% जो है एन ओव्यूलेटरी जो सब फर्टिलिटी है वो ये पीसीओस की वजह से। ठीक है, फीमेल्स में आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। पीसीओस जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसफंक्शन, ये अलॉन्ग विद द कार्डिनल फीचर्स होता है जिसमें फीमेल को हाइपर एंड्रोजनिज्म के साइंस होंगे, क्लिनिकल फीचर्स एंड्रोजन एक्सेस के, और पॉलीसिस्टिक ओवरी मॉर्फोलॉजी हमें अल्ट्रासाउंड पे मिलती है। ओवरीज में पॉलीसिस्ट होती है, मल्टीपल सिस्ट होती है, और क्लिनिकल फीचर्स उसको हाइपर एंड्रोजनिज्म के मिलेंगे, जैसे फेस पे ज़्यादा बाल और सर के बाल में बेल्डनेस, ठीक है, एक्नी, ये चीज़ें। तो हाइपर एंड्रोजनिज्म के साइन और पॉलीसिस्टिक ओवरी मॉर्फोलॉजी। अच्छा, इसमें ना फीमेल को ना टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क भी याद रखें ज़्यादा होता है, और उसको कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स का भी। ठीक है। अच्छा, 5 से 10% जो वुमेन है वो रिप्रोडक्टिव एज में वो इस पीसीओएस से अफेक्ट होती हैं, जबकि इसकी प्रेवेलेंस अल्ट्रासाउंड पे और ज़्यादा हायर है, यानी 25%। ठीक है, 25% अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज होती है। क्या है इसकी इटियोलॉजी? अननोन इटियोलॉजी है, मल्टी फैक्टोरियल होता है। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, जैसे एक तो जेनेटिक है, फैमिली क्लस्टरिंग की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस विद कंपनसेटरी हाइपर इंसुलिनीमिया। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है और उसके साथ कंपनसेटरी हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से भी होता है। इसमें हाइपर एंड्रोजनिज्म मिलेगा हमें, एलिवेटेड एंड्रोजन सिक्रीशन, और इसमें ओबेसिटी भी मिलेगी। ठीक है, तो ये इसकी एसोसिएशन है। अब आ जाए क्लिनिकल फीचर। फीमेल को पीसीओएस है तो उसको 75% जो फीमेल हैं उनको एमिनोरिया या ओलिगोमिनोरिया होगा। ठीक है, बिल्कुल एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन या जो है लेस फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, 8 to 9 में पीरियड्स पर ईयर या मोर देन 35 डेज़ का साइकिल, उसको कहते हैं ओलिगोमिनोरिया। ठीक है, सब फर्टिलिटी होती है 75% फीमेल्स को, सब फर्टिलिटी, ठीक है, कंसीव नहीं कर पाती। हिर्सुटिज्म होता है 30 to 70% को, हिर्सुटिज्म। ठीक है, इसी तरह एक्केंथोसिस निग्रिगेंस, ओबेसिटी भी होती है 40% को। ठीक है, ये मेन इसके कार्डिनल फीचर्स है। एमेनोरिया ओलिगोमेनोरिया होगा, सब फर्टिलिटी होगी, हिर्सुटिज्म, ओबेसिटी। एक्केंथोसिस निग्रिगेंस ना एक है कि फ्लेक्सुरल एरियाज है ना स्किन के, जैसे एक्जेला वगैरह, वहाँ पे इनको डार्कनिंग होगी, पिगमेंटेशन ज़्यादा होगी, और ये 2% ऑफ द केसेस में देखी गई है। तो आप कैसे डायग्नोस करोगे पीसीओएस है फीमेल को? अच्छा, इसकी डायग्नोसिस पीसीओएस की हम किस तरह करेंगे? इसमें कोई एक सिंगल टेस्ट डायग्नोस्टिक नहीं होता, कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं जिसमें हमें टेस्टोस्टेरोन लेवल जब हम करवाएंगे वो हमें एलिवेटेड मिलता है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है ये डिक्रीज्ड मिलेगा। ठीक है, इसी तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी एलिवेटेड है, एलएच, टेस्टोस्टेरोन एलिवेटेड है, एलएच लेवल एलिवेटेड होंगे, एलएच टू एफएसएच रेशो भी एलिवेटेड होगा, और हमें फास्टिंग इंसुलिन लेवल फीमेल में याद रखिए इंक्रीज्ड मिलेंगे। ठीक हो गया, तो ये डिफरेंट इसमें लैब टेस्ट होते हैं। दूसरा, इसमें ना अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें अगर हमें मोर देन 8 सब कैप्सुलर फॉलिकुलर सिस्ट मिल रही हैं लेस देन 10 मिलीमीटर डायामीटर की, तो वो पीसीओएस को इंडिकेट करती है। ठीक है, मोर देन 8 सब कैप्सुलर फॉलिकुलर सिस्ट, और वो 10 मिलीमीटर डायमीटर से कम हो डायमीटर में, हार्ट से लेकिन ज़्यादा हो, मल्टीपल सिस्ट है, तो वो इंडिकेट करती हैं पीसीओएस। और ओवेरियन स्ट्रोमा भी बढ़ा हुआ होगा, इंक्रीज होगा। तो अल्ट्रासाउंड ना पीसीओएस की डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है, लेकिन सिर्फ अल्ट्रासाउंड काफ़ी नहीं होता। अल्ट्रासाउंड पे हमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिर्फ 25% वुमेन में मिलती हैं, लेकिन सबको ये सिंड्रोम नहीं होता। ठीक है, 25% को किस सिस्टम में मिल भी रही है ना अल्ट्रासाउंड पे, तो ऐसा नहीं है उस वुमेन को पीसीओएस है। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि पीसीओएस को डायग्नोस करने के लिए रोटरडैम क्राइटेरिया होता है। रोटरडैम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको 3 में से 2 चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होती हैं तब आप पीसीओएस डायग्नोस करते हो। एक तो फीमेल को जो है एमेनोरिया हो या उसको ओलिगोमेनोरिया है। ठीक है, नंबर 2, उसको क्लिनिकल या बायोकेमिकल साइंस हो हाइपर एंड्रोजनिज्म के। क्लिनिकल या बायोकेमिकल कैसे? क्लिनिकल या बायोकेमिकल साइंस हो हाइपर एंड्रोजनिज्म के, जैसे फेस पे एक्नी हो या हिर्सुटिज्म, एलोपेशिया। ठीक है, ये एंड्रोजन एक्सेस के साइन है, ये हमें क्लिनिकली मिले या बायोकेमिकली लैब्स करवाने पे टेस्टोस्टेरोन वगैरह बढ़े हुए हों। ठीक है, तीसरा, हमें अल्ट्रासाउंड पे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिले, यानी हर ओवरी में, एक ओवरी में 12 से ज़्यादा फॉलिकल्स हो, या ओवरी का वॉल्यूम उसमें स्ट्रोमा बढ़ गया हो मोर देन 10 ml। ठीक है, तो एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, बायोकेमिकल या क्लिनिकल साइंस ऑफ हाइपर एंड्रोजनिज्म या पीसीओस में, इनमें तीनों में से कोई 2 मिल रही हैं तो हम कहते हैं इस रोटरडैम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इस बच्ची को पीसीओस है। ठीक है, ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ट्रीटमेंट पे आ जाए, फीमेल को पीसीओएस आप कैसे ट्रीट करोगे? बहुत कॉमन है आपके पास, ये बहुत से फीमेल आएंगी इसके साथ। उसको सबसे पहले सीओसीपीज, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ना, एक तो ये मेंस्ट्रुएशन को उसको रेगुलेट करेंगी क्योंकि उसको ओलिगो एमेनोरिया चल रहा है,
सही पीरियड्स नहीं आते, तो उसको रेगुलेट करेंगी। दूसरा ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को भी बढ़ाएंगी जो डिक्रीज़ हो गया था, ठीक है, और एंड्रोजेनिक सिम्टम्स को भी डिक्रीज़ करेंगी, क्योंकि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ेगा तो एंड्रोजेनिक सिम्टम्स ये एक्नी वगैरह ये सही हो जाएंगे। दूसरा हम क्लोमिफेन सिट्रेट यूज़ करते हैं जो एंटी ईस्ट्रोजन है, ये भी ओव्यूलेशन इंड्यूस करवाने के लिए यूज़ होता है। सब फर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में ओव्यूलेशन करवाता है क्लोमिफेन सिट्रेट, ठीक है, जिनको सब फर्टिलिटी का मसला हो रहा है पीसीओएस में। मेटफॉर्मिन आपको पता है ये हाइपर इंसुलिनीमिया वाले पेशेंट में और कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स वालों में हम देंगे। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उसमें हमने एक्सरसाइज करवानी है, वेट लॉस का कहना है, लाइफस्टाइल में लाजमी आप एक्सरसाइज और वेट लॉस का कहोगे। इसके अलावा बच्ची को जो हिर्सुटिज्म और हाइपर एंड्रोजनिज्म है उसके लिए आपने उसको जो है हेयर ग्रोथ जो हो रही है बहुत ज़्यादा फेस पे, उसके लिए आप देते हैं एफ्लोर्निथिन क्रीम। एफ्लोर्निथिन क्रीम जो है ना ये ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करेगी, एफ्लोर्निथिन। दूसरा सिप्रोटिरोन एसीटेट, सिप्रोटिरोन एसीटेट जो है एंटी एंड्रोजन है, ये दिया जाएगा। गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, ये क्या करेंगे गुनेडोट्रोपिन्स को सप्रेस करेंगे तो उससे ओवेरियन एंड्रोजन सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है, गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट। इसके अलावा हम 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिटर है फिनास्टेराइड, फिनास्टेराइड भी देते हैं। और हेयर्स के लिए फेशियल हेयर्स वगैरह के लिए सर्जिकली लेज़र और इलेक्ट्रोलाइसिस ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये हिर्सुटिज्म और हाइपर एंड्रोजनिज्म का ट्रीटमेंट हो गया। एफ्लोर्निथिन क्रीम, सिप्रोटिरोन एसीटेट, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, फिनास्टेराइड एंड सर्जिकली। अब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे आ जाए पीसीओएस का कॉन्सिक्वेंस। लॉन्ग टर्म में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का इनको रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि वही बात कि इनको ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, डिसलिपिडीमिया, तो इनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क। दूसरा डायबिटीज़, इनको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का भी रिस्क इनको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा है, ठीक है, पीसीओएस में अगर ट्रीट ना किया गया। इसके अलावा एमेनोरिया के इनको लॉन्ग पीरियड से सेकेंडरी एमेनोरिया के हैं विथ रिजल्टेंट अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन, क्योंकि फिर वो ऑब्वियसली ईस्ट्रोजन एक्सेस होगा, तो वो रिस्क फैक्टर बनता है फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म में जो सेकेंडरी एमेनोरिया चल रहा है इनको अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन उनमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा करवा सकता है। दैट्स इट। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है पीसीओएस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हम किसको कहते हैं? अकरेंस ऑफ द साइक्लिकल, सोमैटिक, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सिम्टम्स, ठीक है, ये बहुत कॉमन है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। फीमेल को मेंस्ट्रुएशन के दौरान ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसको साइक्लिकल, सोमैटिक, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सिम्टम्स होते हैं, उसको हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो ये याद रखिए कि ल्यूटियल जो होता है ना फेज़, प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस दौरान उसको ये सिम्टम्स होते हैं, और जैसे ही मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होगी तो ये रिजॉल्व हो जाएंगे सिम्टम। पीरियड्स उसको ख़त्म हुए, 7 डेज़ का साइकिल चला, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हुई सिम्टम्स ये साइकोलॉजिकल, ये डिप्रेशन, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये ल्यूटियल फेज़ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं। क्यों होते हैं, क्या आइडियोलॉजी है? वैसे मोस्ट कॉमनली तो इडियोपैथिक है, लेकिन इसमें एक तो सेक्स स्टीरॉयड लेवल्स वेरी कर रहे हैं उसके सीरम में, उस वजह से ये भी एक फैक्टर है। सेरोटोनिन के लेवल्स लो होने की वजह से पॉसिबल इसमें जेनेटिक कंपोनेंट भी आ जाता है, ठीक है। कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे हाई कैफीन इंटेक भी इससे रिलेटेड होता है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर कैफीन इंटेक ज़्यादा किया जाए, इसीलिए हम कहते हैं अवॉइड करें। स्ट्रेस की वजह से, इंक्रीजिंग एज भी इसको जो है वो करती है। हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन अगर है इनको तो उनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होगा। डाइट लो इन द विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो वो भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम करवाएगी। एंड लास्टली फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री का भी इसमें रोल है अगर फैमिली हिस्ट्री है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की। तो अब जो है क्लिनिकल फीचर क्या होंगे फीमेल को, उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, ब्लोटिंग होगी, साइक्लिकल उसको वेट गेन होगा, मेस्टेल्जिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, फटीग, हेडेक, डिप्रेशन, ठीक है। अब इसकी जो है ना साइक्लिकल नेचर की जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की नेचर साइक्लिकल होनी चाहिए, इज ए कॉर्नर स्टोन फॉर डायग्नोसिस, ये याद रखिएगा। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार जो है ये सिम्टम्स हुए साइकोलॉजिकल इमोशनल सिम्टम एक बार मेंस्ट्रुएशन में तो उसको प्री मेंस्ट्रुअल है। इसमें साइक्लिकल 2-3 बार पीरियड्स आए हैं हर मास को ये सिम्टम्स होते हैं, तो ही हम डायग्नोसिस बनाते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो मोस्ट कॉमन जो बिहेवियर है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का, उसमें है फीमेल को मूड स्विंग्स होंगे, डिस्फोरिया, इरिटेबिलिटी, डिस्फोरिया यानी डिससेटिस्फेक्शन, अनईज, ठीक है, और इरिटेबल होगी, और ये इसके मूड स्विंग्स हैं। और मोस्ट कॉमन जो फिजिकल सिम्टम्स इसमें मिलते हैं वो है कि उसको ब्लोटिंग होगी, एक्सट्रीम फटीग, ठीक है। तो ट्रीट हमने कैसे करना है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में? सबसे पहले तो हम फर्स्ट लाइन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं कि आप वेट लॉस करें,
एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें, लो फैट डाइट, लो शुगर हो, लो साल्ट, अल्कोहल, हाई फाइबर डाइट, वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा हों, स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाएंगे कि आप रिलैक्सेशन करें, योगा प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग टेक्निक्स, विटामिन एंड मिनरल्स का इंटेक बढ़ाएं, विटामिन B6 स्पेशली, कैल्शियम, विटामिन D, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल। उसके बाद आप जो है ना फिजियोलॉजिकल अप्रोच पे आते हो कि कुछ SSRIs आप उसको दोगे, अगर फर्स्ट लाइन से सही नहीं हुआ तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जैसे फ्लॉक्सीटीन, और दूसरा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी लाजमी करनी होगी। देन इनसे भी सही नहीं होता तो हम साइकिल सप्रेशन करते हैं। साइकिल सप्रेशन जो है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ट्रांसडर्मल एस्ट्राडायोल के ज़रिए, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स, सर्जरी जिसमें हमें फिर हिस्टेरेक्टमी, बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं तो फिर उसमें हमें हिस्टेरेक्टमी या बायलेटरल सेल्पिंग जो ऊफेरेक्टमी करनी होगी। ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ क्या हैं? सेंट जॉन्स वॉर्ट। सेंट जॉन्स वॉर्ट एक मतलब है हर्ब है, इसी तरह जिंको बायलोबा, ये मूड को इम्प्रूव करती है। इवनिंग प्राइम रोज़ ऑयल, इसका भी इतना खास बेनिफिट तो नहीं है लेकिन ये मेस्टल्जिया में हेल्प करेगा, जो ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रही है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, तो इसकी मसाज जो है वो उसको मेस्टल्जिया को सही करेगी। ठीक है, तो इसका 10 टीचर्स में बहुत अच्छा लिखा हुआ है टेबल, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड एंड फोर्थ लाइन ट्रीटमेंट फॉर द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, वहाँ से आप कीजिएगा। ठीक है, अब क्लिनिकल पर्ल्स हैं, सर्जरी एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। सारे पेशेंट जिनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है तो उनको रेजिस्टेंट जो सिम्टम्स हो रहे हैं और वो सर्जरी के लिए अगर प्लान किए गए हैं, जैसे कि अगर हिस्टेरेक्टमी या बायलेटरल सेल्पिन जो ऊफेरेक्टमी करेंगे तभी उनके ये सिंड्रोम सही होगा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो ये सर्जरीज़ करने से पहले लाजमी आप उसको गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का एनालॉग का पहले ट्रायल दोगे। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग जैसे कि गोसेरेलिन जो है ना, ये ओवेरियन साइकिल को सप्रेस करता है। जो पेशेंट इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, इस गोसेरेलिन को, इस एनालॉग को, तो उससे हमें पता लगेगा कि हाँ इनको सर्जरी से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो पेशेंट इस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग देने पे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो उसका मतलब है सर्जरी करने का फ़ायदा नहीं होगा इनमें। तो इसीलिए हमने पहले ट्रायल देना होता है, GnRH एनालॉग का ट्रायल। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।